4 विधायक होता, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई तो बनता। ज्यादा योजनाएं आती, ज्यादा विकास आता, ज्यादा लोगों के काम हो पाते। पहले तो यहाँ 3 विधानसभाएं होनी चाहिए मेरी विधानसभा में। भाई मैं तो कह रहा जोशी माय, दसोली, पोखरी, अलग अलग विधायक होने चाहिए ताकि वो देख पाए क्षेत्रीय विकास को। लेकिन कम से कम उनको कम तो न करो। अरे इनको कम करने का काम किया जा रहा है, खत्म करने का और कह रहे 27 में परिसीमन होगा तो ये विधानसभा और बड़ी बनेगी, 2 बनेंगे तो तब विधायक देख पाएंगे आप। बताओ विधायक कहाँ कहाँ जाए, वो भी तो आदमी है। मुझे क्या कहते हैं, पाणा ईरानी जाना पड़ा 18 किलोमीटर पर, दुमाकल कोट जाना पड़ा 20-22 किलोमीटर पैदल। कितना जाएगा भाई आदमी है? आपको सोचना है, सब लोगों को सोचना है, अपनी गैरत को समझना है। मैं तुम लोगों की लड़ाई लड़ा और तुम्हारे हाथ में हूं मैं। जैसे पिछला चुनाव में तुम्हारे भरोसे लड़ा और तुम लोगों ने इस देश के संविधान पे भी कर्ज किया। 7 बार विधान लोकसभा के अंदर कहा कि बद्रीनाथ में कौन जनता है जिसने जिताने का काम किया। दल बदल नहीं करेगा कोई दोबारा, और दल बदल करेगा तो सोचेगा या बद्रीनाथ की जनता ने जैसे सबक सिखाया ऐसे सबक हमें न सिखा दे, कोई दल बदल नहीं करेगा। और मैं पुनः आपको आज बता रहा हूँ कि आज मेरे पहाड़ियत की बात पे आप लोग साथ देंगे तो मैं आज बता रहा हूँ कि उत्तराखंड में वही राज कर पाएगा जो पहाड़ के मान सम्मान को रखेगा, जो पहाड़ के गुरूर की बात करेगा, जो पहाड़ के मान को, यहाँ की नीति नियत, यहाँ की दृष्टि और दिशा पहाड़ के हिसाब से होनी चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, छोटी बात, सारे विधायक को छोटी छोटी जगहों पे हैं, इतने जितने गाँव तैसे छोटे तो विधानसभा बचता, इससे भी छोटा जधाई और तो भाई तुम्हारा राहुल, इतनी विधानसभा है और सचिवालय में जा रहे, सुबह शाम जा रहे हैं और सतोड़ी कार करके उन सचिवों से खा रहे भाई साहब, और हमारे हिस्से का भी सब बांट दे रहे। अरे भाई मुझे तो यहाँ घूमूं मैं कि सचिवालय तुम्हारा 4th क्लास तुम्हारा वो बंद करके तुम्हारे बीच जाऊं, फाइलें दौड़ानी पड़ती, वहाँ सचिवालय जाना पड़ता, यहाँ रहे वहाँ जो रहे हैं। ये दर्द है हमारा, ये पीड़ा है, और इस दर्द इस पीड़ा को समझने की जरूरत। और दीदी बोलियो मैं आज बता, कमर बांधने की जरूरत है, आपको बांधने की जरूरत है। तुम्हारा भाई तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा और तुम लोगों ने साथ देना है ताकि मैं पूरे प्रदेश में घूम पाऊँ। आप लोग आशीर्वाद देंगे पूरे पहाड़ में, चाहे गढ़वाल है, कुमाऊं है, हम ये अलग जगह लाएंगे। और जब नई सरकार बनेगी तो हम पहाड़ के लिए नई नीति बनाएंगे, ये समझ लीजिएगा। इस पे तो ताली होनी चाहिए आपकी तरफ से, जिसके लिए आपके अंदर स्वाभिमान होना चाहिए कि नीति पहाड़ के हिसाब से नेट बननी चाहिए। और वीडियो से ज्यादा ये है, उसी वीडियो ने मैं कह रहा हूँ ना, बेबली सरकार के आंखों में आंखें डालने वाला होना चाहिए। और आंखों में जो आंखें डाल सकता है, जो बोल सकता है, वो मुझे पहले दिन भी भीड़ रहा था मेरे से, तो मैंने कहा मैं पहाड़ का गंगलोड़ा हूँ, मैंने कहा मैं सैनिक का लड़का हूँ, फौजी का। मेरे पापा ने इस देश के लिए 3 लड़ाई लड़ी है, मैं तो पता भी नहीं चलो 3 लड़ाई लड़ी भाई। वो तो भाई ने बताया, मुझे तो पता था 2 ही लड़ाई लड़ रखी है। भाई ने बताया 62 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी है। और मेरे अपने सगे भाई, मेरे से बड़ा वाले भाई ने कारगिल में गोली खाया, उसके आर पार गोली उड़ के। मैं उस परिवार से आता हूँ, मैंने कभी नहीं बोला चुनाव में मैं कोई भाग, लेकिन मैंने उनको कहा है कि पहाड़ टूट सकता है, झुक नहीं सकता है, और फौजी का लड़का गोली खा सकता, गाली नहीं सुन सकता। ये समझ लो आप, इसको समझना पड़ेगा आपको, और इसको आप समझ लीजिए, ये जानना पड़ेगा सब लोगों को। और मैं आपको पुनः कह रहा हूँ कि आप लोगों से कह रहा हूँ, ये दीदी बोलियो चुनाव 15 दिन हो और ते 15 दिन में जो दारू मीठा मांसो नहीं, ते 15 दिन चुनाव में नहीं रहो। स्वाभिमान के लिए लड़ना, नैतिकता के लिए लड़ना है तो अपना आपको मजबूत होना पड़ेगा। आप लोग को सोचना पड़ेगा, पहाड़ की लड़ाई के लिए हमको एकजुट एकमुठ होना है, और एकजुट एकमुठ होंगे आप लोग, आप मुझे यहाँ से हौसला देंगे तो मैं पूरे उत्तराखंड में गोविंद भाई, जहाँ जहाँ लोग बुला रहे हैं, मैं जा करके लोगों के अंदर ये स्वाभिमान जगाने का जो लोगों का आज जगह है, इस लड़ाई को निर्णायक स्तर तक ले जाने का काम करेंगे। तो इसमें जित्या दीदी बोले हैं, जित्या नहीं आई हो तो तथ्या हो तो मेरी तरह विषय बोल दो। और प्रत्येक दीदी बोली ने 50-50 महिलाओं को जागृत करना है कि भाई इस समय जो लड़ाई बुटोला लड़ना, चाहे मृत्यु सूर्य सब जगह के ना, इसमें साथ देने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।